जय माता रानी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जैसा कि इन माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म, जिनका अर्थ है तपस्या, दूसरा चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। आदि शक्ति ने इस स्वरूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। आइए जानते हैं माता की पूजा विधि, नियम और कुछ सरल से मंत्र। तो जैसा कि माता जगत जननी का ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा जी की प्राप्ति कराए, जो हमेशा नियम और संयम से चले। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी कृपा से व्यक्ति को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा सभी सिद्धियां प्राप्त करवा देती है। साथ ही साथ इस स्वरूप में कठिन से कठिन संघर्ष में मन को कभी भी विचलित नहीं होने दिया। इस प्रकार से जैसा कि इनका पूजा का महत्व और नियम जान लेते हैं। माता के इस स्वरूप की कृपा से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जिस पर माता की कृपा होती है उसको हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और विजय। साथ ही इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी नहीं हुई हो। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि क्या है यह भी नोट करते हुए चलिए। अपने हाथ में एक फूल लेकर के माता का ध्यान करें। दधानी कर्णामध्यामि चक्ष्यामि कमंडले देवी प्रसीद तुम मयि ब्रह्मचारिणी निमुक्ता मंत्रम बोलना चाहिए। इसके बाद माता को पंचामृत से स्नान कराएं और फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल अर्पित करें। कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब देवी माँ को प्रसाद अर्पित करें, आचमन कराएं, पान सुपारी भेंट करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार प्रदक्षिणा कर लें। साथ ही घी का दीपक जलाएं और माता से जो भी हमसे गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। तो चलिए अब माता ब्रह्मचारिणी की कथा हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आदिशक्ति ने हिमालय के घर में अवतार लिया था और इस स्वरूप में नारद जी के उपदेश के प्रभाव से शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस स्वरूप में माता ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया, उपवास रखा और खुले आसमान के नीचे रहकर वर्षा और धूप को सहन किया। 3000 वर्ष तक जमीन पर गिरे बेलपत्तों को खाकर भगवान शिव की तपस्या की। इसके बाद पत्ते खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक निर्जल उपवास रखा, जिससे इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर क्षीण हो गया। इस पर देवताओं और ऋषियों ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, ऐसी कठिन तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हें चंद्रमौली शिव जरूर प्राप्त होंगे। घर लौट जाओ। इस पर माता जगत जननी घर लौट आई। कार से माता जगत जननी घर लौट आई और साथ ही उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। इसी प्रकार से आइए अब माता ब्रह्मचारिणी की आरती प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर नारायण प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे संसार सारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन जिस दिन तुम्हें है ध्याता, कमी कोई रहे ना, कोई ना दुख होए, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्रक्षा की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा से, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। इस प्रकार से आप सभी पूजन के बाद इसे जाप करिए और कथा सुनिए। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का भी पाठ डाला जाएगा, उसे भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।